बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे और हेल्दी खाने बनाकर यकीनन खा रहे होंगे। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है और खूब सारा ढेर सारा आप पानी पिएं और कोशिश करें थोड़ा सा मुरगन खानों से थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर बन भी जाते हैं तो ऑयल इसमें थोड़ा सा कम ही रखा जाए। मिर्च मसाले थोड़े से कम खाएं ताकि तबीयत जो है वो इस गर्मी में भी आपकी ठीक रहे। और अगर पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना अच्छा नहीं लगता तो उसमें फ्लेवर के लिए कुछ भी ऐड किया जा सकता है। चीनी से थोड़ा सा अवॉइड करें, लेमन ऐड कर दीजिए, मिंट लीव्स शामिल उसमें कर दीजिए और उसके साथ आप उसको लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और स्किन भी आपकी ताकि अच्छी रहे। और बहुत ज़्यादा यकीनन पसीने की वजह से नमकियात भी हमारे निकल जाते हैं। यही वजह है कभी कभी हम बड़ा ड्राउज़ी सा फील कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें कभी जब आप डलनेस से फ़ील कर रहे हो और उसको लें ताकि आप अच्छा और बेहतर फ़ील करें। किचन में ख़ास तौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त ज़रूर अपने पास ठंडे पानी की बॉटल रख लिया करें और उसके सिप्स जो हैं वो आपने लेते रहना है ताकि आप बहुत अच्छे से किचन में काम कर सकें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं और मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। और दाल ढोकली में क्या किया जाता है कि ढोकली उन आटे के बने हुए उन नमक पारे उनको आप कह सकते हैं, अपनी पसंद के कट्स आप उनके काट सकते हैं और उनको कहा जाता है कि दाल तैयार हुई और उसमें वो ढोकली जो है वो ऐड की जाती है और एक मसालेदार सी रोटी आप कह सकते हैं कच्चे आटे की, वो उसमें ऐड करेंगे और दाल के साथ ही उसको पकाया जाएगा। और वो लोग जो दाल और रोटी, जैसे मेरी भी आदत है कि अगर घर में दाल होगी तो अगर उसे रोटी के साथ खाना है तो रोटी तोड़ के दाल में डाल के और फिर उसको चम्मच के साथ खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम में से बहुत सारे देखने वाले हैं जो इस तरह खाना पसंद करते होंगे। तो दाल ढोकली फिर यकीनन आपको अच्छी लगेगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मील है। फिर उसके बाद अगेन अगर आप इसको चपाती या स्टीम राइस के साथ लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। आज हम इसको माश की दाल के साथ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप अपनी पसंद की दाल के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, जितना नाम इसका थोड़ा सा मुश्किल सा है उतनी ही रेसिपी जो है वो आसान है। इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू चीला। जिस तरह चावल का चीला भी तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और चीला बेसिकली कहा जाता है उस रोटी को जिसको हाथों की मदद से हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हों और आलूओं को कश करके कुछ मसाले ऐड करके हम उसकी एक रोटी सी तैयार करेंगे, बनाएंगे। और छोटी या बड़ी आपकी पसंद की साइज़ पर है। और सिंधी में इस किस्म की रोटी को चिलड़ा भी कहा जाता है, चावल का चिलड़ा। और मुख्तलिफ़ ज़बान, अगेन जब हम रीजन्स की बात करते हैं तो फिर रेसिपीज़ चेंज हो जाती हैं, रेसिपीज़ के नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ मिर्च मसाले, कुछ बनाने का स्टाइल, तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यही वजह है कि हम जब भी कहीं किसी और शहर या इलाके में जाते हैं तो हमें वहाँ के खाने डिफरेंट लगते हैं, खानों के नाम हमें अलग लग रहे होते हैं और तमाम शहरों के अपनी अपनी खाने के अंदाज़ हैं और बनाने के अपने अपने अंदाज़ हैं। तो हम आलू चीला बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम सब ही आलू का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो कभी अगर उनको इवनिंग में भूख लग जाती है और अभी डिनर में थोड़ा सा टाइम है तो आप उनको आलू चीला बना के दे सकती हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और दाल को चढ़ाते हैं। दाल ढोकली को सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें है हमारे पास माश की दाल। किसी भी वजह से माश की दाल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बाज़ लोगों को मवाफ़िक नहीं आती है, थोड़ी सी बादी ज़रूर होती है, तो आप इसमें अदरक का इस्तेमाल कर लीजिए और कोशिश करें कि दोपहर में ही इसको ले लिया जाए। माश की दाल है, चने की दाल है, थोड़ी सी देर से हज़म होती हैं। तो हम इसको माश की दाल के साथ तैयार कर रहे हैं और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक। हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च है और सूखी लाल मिर्च है, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, नमक, थोड़ी सी अजवाइन और हमने जो इसका एक तड़का बनाना है उसमें मुख्तलिफ़ मसाले, टमाटर और थोड़ी सी हम इसमें हींग ऐड करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे, मज़ेदार सा तड़का बनाएंगे। और जो हमने इसकी ढोकली तैयार करनी है उसके लिए हमें चाहिए होगा आटा।
पिसी हुई हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अगेन हींग, नमक, घी और थोड़ा सा पानी, बेसन, इसको हमने मिक्स करके बेल लेना है और उसके बाद हमने इसकी ढोकलियाँ काट लेनी है। लेकिन उससे पहले हमने दाल को पकने के लिए रख देना है हल्दी, लाल मिर्च और धनिए के साथ। तो हम दाल को क्या करते हैं कि पकने के लिए रख देते हैं। एक अदद आपने ले लेनी है वोक, और दालें हैं, चावल है, इसको आपने क्या करना है कि भिगो के ज़रूर रख लेना है। हम क्या करते हैं, छोटी वाली ले लेते हैं। शेफ़्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट सी बात है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी जो भीगी हुई दाल है। थोड़ा सा इसका पानी निकाल देते हैं। चलिए जी, इसमें हमने ऐड कर दी ये दाल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें मैशी दाल चाहिए, यकीनन ज़्यादा पानी और पतली जिसको हम दाल कहते हैं वैसी हमें दाल चाहिए। ये सूखी सूखी दाल हम नहीं तैयार कर रहे हैं। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 से 2 कप आपने शामिल कर देना है पानी। मसालों के साथ इसको ऐड करते हैं, पकाते हैं और उसके बाद कोई गोल सा अगर आपके पास चम्मच है तो दाल गल जाने के बाद उससे आपने दाल को थोड़ा सा मैश कर लेना है और फिर हम इसमें अगेन पानी ऐड करेंगे, दाल को थोड़ा सा पतला करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, इसको एक उबाल आने देते हैं और उसके बाद इसमें जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दाल को हमने चढ़ा दिया था लेकिन हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए, तो मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। नमक शामिल करेंगे और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो 1 चाय का चम्मच हम ले लेते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्चें। 1 चाय का चम्मच ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी। मैं शामिल किया धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं और पकने देते हैं। इसका जो मसाला है या तड़का है वो हमने अलग से तैयार करना है, तो क्यों ना साथ ही साथ हम उसको भी तैयार करते जाएं ताकि उसके बाद फिर हमने ढोकली भी इसके लिए बनानी है। तो इसको हम कर देते हैं कवर और 1 अदद हम यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन। और हमारे जितने भी देखने वाले हैं जो मसाला टीवी देखते हैं, व्यूअर्स हैं, यकीनन खाना बनाने का शौक़ रखते हैं और बहुत अच्छे से खाना बनाना अब जानते भी हैं। तो वो तमाम देखने वाले जो खाना बनाने को एज़ अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं या कोविड की वजह से माली परेशानी में मुब्तला हैं आप ख़ुद, या आपकी कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी रिश्तेदार या जिनको आप जानती हों और खाना बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो उनको ज़रूर आपने एडवाइस करनी है कि वो फूड पांडा पे एज़ अ होम शेफ़ ख़ुद को रजिस्टर करवा लें। और इसका जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है www.restaurant.foodpanda.pk और एज़ अ होम शेफ़ आप वहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद फूड पांडा की टीम आपको गाइड करेगी, आपको पैकिंग किस तरह से करनी है, आपको मेन्यू क्या रखना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, और किस तरीके से आप अपने घर में जो बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं वो कैसे कर सकती हैं। तो ज़रूर करें। 50,000 से ज़्यादा आप मंथली अपनी इनकम जो है वो बढ़ा सकती हैं, कर सकती हैं। ढेर सारी ख़वातीन हैं जो इस तरीके से एज़ अ होम शेफ़ फूड पांडा के साथ मुंसलिक हैं और अब तक 2 लाख के करीब अपने ऑर्डर्स जो हैं उनको कंप्लीट कर चुकी हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, ना सिर्फ कराची। तो ज़रूर करें। आप ख़ुद या आपकी नज़र में कोई ऐसी फैमिली है जो करना चाहती हैं, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा
जॉब्स जो हैं उन पर भी ज़ाहिर सी बात है असर पड़ा है, क्योंकि कारोबार जो हैं या तो मद्धम हो गए हैं या ख़त्म भी हो गए हैं, डिपेंड करता है उनकी नौइयत कैसी थी। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी ज़रूर है, लेकिन चीज़ें सही भी हैं और सोशल मीडिया की वजह से एक क्लिक पर सारी दुनिया है। तो आप क्यों ना अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं और घर बैठे आप उनको सेल करें। और आपको पता है आपको डिलीवरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अपने लोग हैं जो डिलीवरी करते हैं, तो ज़रूर आप इस तरह से कर सकती हैं। चलें, दाल ढोकली के लिए जो हमने इसका एक तड़का मसालेदार सा बनाना है, उसके लिए हमने ये करना है कि घी में ऐड करेंगे कड़ी पत्ते, अजवाइन, हींग और ज़ीरा। फिर जब वो थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर और मसाला ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ी सी हींग और हम इसमें शामिल कर देते हैं। घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो घी में जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आएगा। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं घी, और हींग की बहुत थोड़ी सी मिकदार आपने लेनी है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसमें जनाब ऐड करने जा रहे हैं। आधी प्याली आपने शामिल कर देनी है घी की, और इसको थोड़ा सा गरम करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अज्जा हैं वो भी हमने ऐड करते जाना है। हींग की बहुत ही थोड़ी सी मिकदार ऐड करेंगे, और जो पंसारी की दुकान है जहाँ पे मोस्टली मसाले और हर्ब्स और तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको ये हींग बहुत इजीली मिल जाएगी। तो इसमें हमने ये ऐड कर दी हींग। साथ ही हमने इसमें शामिल करना है कड़ी पत्ते, और हमने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। तो जनाब ये चली गई इसमें अजवाइन। तमाम चीज़ें ऐड करके उसके बाद हम इसकी जो स्टोव है उसको भी ऑन कर देते हैं। चलिए जी, कड़ी पत्ता ऐड किया है हमने, अजवाइन शामिल की है, हींग हमने ऐड की है, और हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है टमाटर, सूखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड करके मसाला अच्छा सा भून लेंगे। तो हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर, उसको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। 1 से 2 आपने ले लेने हैं टमाटर। तो ये आ गया हमारे पास टमाटर। कॉलर है हमारे साथ, निखत हैं कराची से। निखत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारी लाइट नहीं है, क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं दाल ढोकली। ओह ज़बरदस्त, चले मेरी पीठ में देखूंगी आपको। हाँ, आपने कभी बनाई है दाल ढोकली? नहीं, दाल ढोकली बनी, ढोकली का साथ अलग से बनाया और ढोकले बनाए, ऐसा बनाया अलग से। दोनों मिला चने, अब आप दाल ढोकली तैयार कीजिएगा, ठीक है? और मैंने कहा टोमेटो सूप थोड़ा कभी बनाना सिखाएगा ना, मेरे पास टोमेटो के पेस्ट पड़े ना फ्रीजर में। अच्छा, ठीक है। सब है तो इसका थोड़ा सूप में थोड़ा। वैसे सीज़न आपने थोड़ा सा मिस कर दिया निखत, क्योंकि अब फिर टमाटर महंगे हो रहे हैं। हाँ महंगे तो हो गए, लेकिन हाँ। मैंने पेस्ट बना के रख दिया, तो मैंने कहा थोड़ा सूप जैसा बनाएगा ना। ठीक है, चले, ज़रूर आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको तैयार कर सकती हैं। अच्छा, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप टमाटर। हमने इसमें ऐड की है हींग, ज़ीरा, अजवाइन, और ढेर सारा आपने शामिल कर देना है इसमें कड़ी पत्ता। दाल हमारी अलग से तैयार हो रही है, पक रही है। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, ढोकली तैयार करेंगे, हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी और खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूखी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए 4 से 5, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। तो ये आ गई हमारे पास हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को हमने सेंटर से थोड़ा सा कट कर लेना है, वरना जब भी हम भगार में ऐड करते हैं तो हरी मिर्चें फट सकती हैं। तो 1 से 2-3 हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ब्रेक पर जाने का टाइम है, और ब्रेक पे जब हम जाएंगे तो ये टमाटर जो हैं हमारे अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसको पका लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ढोकले तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। दाल को भी हमने मसाले ऐड करके चढ़ा दिया है। अब हमने तैयार कर लेनी है ढोकली। तो उसके लिए एक अदद हमने ले लेना है मिक्सिंग बोल। इसमें हमने शामिल करना है रेगुलर जो हमारा आटा होता है जिससे हम घर में रोटियां तैयार कर रहे होते हैं, वो हमने ले लेना है आधा कप आटा। और थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ ताकि अगर डस्टिंग के लिए हमें काम आए। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बेसन 2 खाने के चम्मच। तो अब ये चला गया इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन। और हमने इसमें ऐड कर देनी है हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट। और हम इसमें शामिल करेंगे घी भी 1 ही चाय का चम्मच। तो ये चला गया इसमें घी। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। और जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं सिंपल वैसे ही हमने आटा गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ताकि आप उसकी बहुत इजीली रोटी बना सकें। हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, घी, पानी और बेसन, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। और इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा गूंद लेना है। और रेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम इसको गूंद के रोटी हमने तैयार कर लेनी है। और फिर चाहें तो चकोर या नमक पारे के स्टाइल की आपने ढोकली तैयार कर लेनी है। उसको गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद हमने उसको काट लेना है। चंद ड्रॉप इसमें और ऐड कर देते हैं पानी के। तैयार होने जा रही है जनाब दाल ढोकली। और बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। लाइट है गर्मियों के हवाले से। कभी दोपहर को आप इसको तैयार कर लीजिए और स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व करें। और अगर आप ढोकली ज़्यादा मिकदार में ऐड कर रहे हैं तो फिर तो मेरे हिसाब से आप जिस तरह हम रोटी को तोड़ के और दाल में ऐड करके खाते हैं तो आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। वरना आप बिल्कुल लाइट से स्टीम राइस तैयार करें और उसके साथ आप अपनी ढोकली को एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमने अपनी ले ली ये ढोकली की जो हमने डो तैयार कर लेनी थी। थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा, रेगुलर जो हमारा चक्की का आटा है वही हमने इसमें लिया है, जिससे भी आप घर में चपाती बना रहे होते हैं। और अब इसका एक पेड़ा सा जो है वो हमने तैयार कर लेना है। थोड़ा सा मसाले में जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनको भी हमने चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और उसके बाद फिर हम तैयार कर लेंगे ये ढोकली। और दाल इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी गल गई है तो ब्लेंडर की मदद से, हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, आप इसको आराम से पकने दीजिए। और गोल चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छा सा पीस लेना है। और मैं चाह रही हूँ कि हम इस ब्रेक में अपनी ये दाल ढोकली जो है वो उसको कंप्लीट कर लें। तो हम इसको ब्लेंडर से, लेकिन लाजमी तौर पर दाल गल जाने के बाद कच्ची दाल को मत पीसिएगा, क्योंकि तब भी फिर उसमें वो कच्चापन आपको ज़रूर फील होगा, महसूस होगा। और इस मसाले को थोड़ा सा और भून लेते हैं। दाल को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो माश की दाल है वो कहाँ तक पहुँची। थोड़ी सी इसमें अभी कसर है तो उसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। और दाल के गल जाने के बाद हमने इसमें ऐड करनी है ढोकली, क्योंकि ढोकली ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हम इसको पीस नहीं सकते और गोल, वरना हमारी जो ढोकलियाँ हैं उनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो सिर्फ हमने ढोकली ऐड करके 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि ये जो कच्चा आटा है ये पक जाए। उससे पहले हमने दाल को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है और अच्छा सा घोट लेंगे दाल को ताकि पानी और दाल तमाम चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाएं। तो ऐसा करते हैं कि ढोकली की इस डो को रेस्ट देते हैं और आ जाते हैं अपने आलू चीला की तरफ, जिसके लिए आपने 2 से 3 लेने हैं आलू। और इसको आपने कश कर लेना है, मोटा कश कर लीजिएगा कद्दूकश की मदद से। उसके साथ ही हमने क्या करना है, कुछ अज्जा इसमें ऐड करने, तो आपको बताते भी जाते हैं और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा बेसन और इसमें जाएगा
कॉर्नफ्लोर, चाट का मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा इसमें जाएगा और तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने किसी भी फ्राइंग पैन में, जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है, उसमें हाथों की मदद से हमने ये चीला जो है वो तैयार कर लेना है। तो इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ नमक। नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच चाट का मसाला और हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून बेसन। इससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग होगी। तो हमने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून बेसन। हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, तो फिर हमें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये चीला जो है ये हमारा टूटेगा तो नहीं और बाइंडिंग इसकी अच्छी हुई है या नहीं। 1 से 2 ड्रॉप पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको नीड हो। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं कॉर्नफ्लोर भी 2 ही खाने के चम्मच। इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी भी होगा और अगेन इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया कटा हुआ और कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये दोनों चीज़ें हमने काट के इसमें ऐड कर देनी है। इस डो को हमने थोड़ा सा दे देना है रेस्ट। इसको रख लेते हैं यहाँ। 2 से 3 आ गई ये हरी मिर्चें, बारीक चॉप करके ऐड कर देते हैं। बच्चों के लिए अगर तैयार करने जा रहे हैं तो फिर ओमिट की जा सकती हैं हरी मिर्चें, ताकि उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें ना लग जाएं। अच्छा, और साथ ही हमने ऐड कर देना है 2 ही टेबल स्पून इसमें हरा धनिया। हरा धनिया का एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी इसमें। और फिर हमने पैन को करना है ग्रीस, और ग्रीस पैन में हमने अपना आलू का चीला जो है इसको फैला लेना है। जब एक साइड अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा क्रिस्पी सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, तो फिर आपका आलू का चीला बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर आपने इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तो फिर मे बी कि ये टूटे। तो कोशिश करें थोड़ा छोटा ही साइज़ रखें और इसको बड़े से बोल में कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसकी मिक्सिंग जो है वो इजी हो जाए। चलो, तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक से वापस आते हैं। ढोकली और आलू चीला ये हमने तैयार करना है, तो जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ढोकली की जो डो हमने आपके सामने रेडी की थी उसको हमने बेल लेना है और इसके बाद हम इसको, आप अगर आप चाहें तो कटर से काट लीजिए। मैं इसको नाइफ़ की मदद से ही काट लूँगी। स्क्वायर्स में काट लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। स्पून में आ जाने वाले पीसेस हों, इतने छोटे ज़रूर हों कि अगर स्पून से आप इनको ले रहे हैं तो आपके स्पून में वो पीस आ जाए। और फिर इसको आपने काट के एक तरफ रख लेना है। दाल को अच्छे से घोट के उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है ये ढोकली। तो इसको हमने बेल लिया है और बेल लेने के बाद हम इसको काट भी लेते हैं। बघार जनाब इसका तैयार हो चुका है। थोड़ा सा घोट लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ढोकली। ढोकली ऐड करने के बाद लाजमी 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि इस आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, क्योंकि ढोकली का आटा जो है वो बिल्कुल कच्चा है और इसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए। इसके बाद जो हमने ये आलू चीला की चीज़ें मिक्स करके हमने यहाँ पे रख ली हैं, तो हम आलू का जो चीला है उसको तैयार कर लेते हैं और इसको इसी तरीके से यहाँ से भी कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और गर्मियों के लिए अच्छी सी रेसिपी है। दाल हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं, तो वो दाल ढोकली को आपने ट्राई का ज़रूर करना है। चलिए जी, ये हो गया। और मैं लास्ट मोमेंट पर इसको, जब हम ब्रेक पर जाएंगे उस वक्त मैं इसको ऐड कर दूंगी। दाल को थोड़ा सा हमने अभी घोटना है क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा कच्चापन बाकी है, तो हम उसको थोड़ा सा और पकाएंगे और इसको हमने काट के अब रख लेना है एक तरफ। ये हमारी ढोकलीज़ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद
फ्राइंग पैन। अच्छा, दाल का जो मसाला है वो भी बिल्कुल तैयार है और दाल जैसे ही पकती है मसाला ऐड करेंगे, ढोकलीज़ ऐड करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए पका के इसको हमने सर्व कर देना है। तो अब यहाँ पे हमने स्टोव कर देना है ऑन और इसके बाद हमने छोटे छोटे आलू के जो चीले हैं वो तैयार कर लेते हैं। हल्का सा इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि पैन हमारा अच्छा सा ग्रीस हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए हमारा आलू का जो हम चीला तैयार करने जा रहे हैं। एक तरफ से अच्छा सा पक जाए तो फिर हम उसको कर देंगे टर्न ताकि दूसरी तरफ से भी वो क्रिस्पी हो। निचोड़ के आपने पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है उसका, वरना ये होगा कि बेसन और जो कॉर्नफ्लोर है उसकी मिक़दार फिर आपको ज़्यादा उसमें ऐड करनी होगी। अच्छा, एक आप तैयार करके भी देख सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ नहीं टूट रहा, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो उसको आप उसी के साथ कंटिन्यू करें, वरना आपने उसमें एडजस्ट कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। आपने उसमें कॉर्नफ्लोर और बेसन वो आपने ऐड करके उसको एडजस्ट कर लेना है। बाज़ वक्त हम बहुत ज़्यादा नहीं भी अगर निचोड़ रहे होते हैं तो पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, मे बी थोड़ा सा ज़्यादा जाए, 2-2 टेबल स्पून से इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे और हाथों की मदद से ही इसको हम थोड़ा सा गोल शेप दे देते हैं। आंच को भी हमने नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ताकि ये जो आलू हैं मेक श्योर कि ये कच्चे हैं बिल्कुल, इनको हमने गलाना भी है। अच्छा, हीट आ रही है हाथ पे तो थोड़ा सा स्पून का इस्तेमाल कर लेते हैं। आंच को मैं कर देती हूँ स्लो और 2 और भी हम रख लेते हैं यहाँ, ताकि चारों जो हैं वो हमारे एक साथ ही रेडी हो जाएं। एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होंगे, फिर हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी सा कर लेंगे। और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्नैक है। आजकल बच्चे घरों में ही हैं और वक्त बेवक्त बच्चों को भूख लग जाया करती है। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप ये आलू का चीला जो है ये तैयार कर लें। चलो, आंच को हमने कर दिया है स्लो, थोड़ा सा हम इसको पकाते हैं और बहुत जल्दी टर्न मत कीजिएगा ताकि टूटे नहीं। हाथों को वॉश कर लेते हैं। चलिए जी, दोनों चारों तरफ से थोड़ा सा पका लेते हैं और गोल स्पून की मदद से ये जो दाल है इसको मैंने थोड़ा सा घोट लेना है, या हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसको हल्का सा घोट लीजिए। और हमारी रिकैप ब्रेक है उस पर हम जाते हैं। तो मैं ब्रेक में क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से घोट के उसके बाद इसमें ढोकलीज़ ऐड करेंगे ताकि ब्रेक के दौरान उनको 10 मिनट का टाइम ज़रूर मिले। और वापस आते हैं, मसाला ऐड करेंगे, इनको भी मैं टर्न करती हूँ और उनको सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दाल ढोकली, अटसा, आटा आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, घी 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, तड़के के लिए अटसा, टमाटर बारीक कटा 1 अदद, घी 4 खाने के चमचे, हींग 1 चुटकी, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 1 से 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, उड़द की दाल आधा कप। तरकीब: दाल को हल्दी, लाल मिर्च और धनिया के साथ पका लें। ढोकली के अज्जा को मिक्स करके डो बना लें और बेल कर ढोकली काट लें। फिर पकी हुई दाल में डालकर पकाएं। बघार के लिए घी में कड़ी पत्ते, अजवाइन, हींग और ज़ीरा शामिल करें। फिर टमाटर, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर मसाला भून लें। अब पकी हुई दाल ढोकली में मिक्स करके हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें।
आलू चेला अज्जा, आलू 3 अदद, हरा धनिया कटा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, नमक 1/4 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, बेसन 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: आलू को कद्दूकश करके पानी निकाल लें, फिर तमाम अज्जा शामिल करके गर्म तवे पर चेला बना लें और क्रिस्पी करके उतार लें, फिर चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। आलू चेला अज्जा, आलू 3 अदद, हरा धनिया कटा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, नमक 1/4 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, बेसन 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने दाल को घोट के उसमें ऐड कर दी ढोकलीस जो आपके सामने ही हमने काटी थी, और इसके साथ ही जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी उसमें ऐड कर दिया है, और कुछ देर के लिए पकाएंगे 1 से 2 मिनट, ताकि ये जो ढोकलीस हैं ये अच्छी सी कुक हो जाएं। और ये आ गई अब हमारी, जो हमने चीला तैयार किया है इसको निकाल लेते हैं। कोई भी आपने ले लेना है स्पून, अच्छा सा इसको क्रिस्पी कर लेना है आपने दोनों ही तरफ से। कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, इसमें हमने शामिल किया था बेसन, और हमने इसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, नमक, थोड़ी सी आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्ची, और हमने इसमें शामिल किया था चॉप्ड हरा धनिया। और अब अपने प्लेटर को हमने थोड़ा सा गार्निश कर देना है, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें ग्रीन, और जो दाल ढोकली है इसको भी हमने निकाल लेना। उम्मीद करते हैं कि आज की जो रेसिपीज़ हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट हमारे पास रह गए हैं, चलें अनाउंस करते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। और तड़का में भी जो मेन्यू है बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है। जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों को भी खाने का शौक़ है, पकाने का शौक़ है, ज़रूर इस चीज़ को अवेल करें, अपने आप को फूड पांडा पे रजिस्टर करवाएं, या उन लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचा दें जो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे से कुकिंग की स्किल है जिनके पास, और आप घर बैठे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी अपॉर्चुनिटी है, जो चाहते हैं कि हम घर में बैठ के काम कर लें तो ज़रूर आप कर सकते हैं। और आज तड़का में बनने जा रही है बेसनी रोटी, इसके साथ ही बनेगा धनिया मिर्च आलू और टमाटर मसाला कलेजी। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है। अब मैं अपने जो दाल ढोकली है उसको हमने इस तरफ कर लिया है ताकि हम इसको निकालें और सर्व कर दें। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें जैसे आपको अच्छा लगता है। बाइट साइज़ ढोकलीज़ हमने काट ली थी। दाल कितनी गाढ़ी होनी चाहिए आपकी पसंद पर है। हमने ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी की है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला रखा है। चलिए साइड्स इसकी क्लीन कर देंगे और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल, ताकि दिखने में भी दाल ढोकली जो है वो अच्छी सी लगे। तड़का हमने इसमें ऐड कर दिया था। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेना है। हमने इसको तैयार किया माश की दाल के साथ। आपको जो दाल अच्छी लगती है आप उसके साथ बनाएं। अब मोस्टली उड़द की दाल के साथ इसको तैयार ही किया जाता है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल।
स्टीम राइस के साथ सर्व करें या जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इस पे ऐड कर देना है धनिया और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। इस तरफ हमने बहुत वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।